Dear students of class 11th, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm Pir Majid and I'm going to take one of the poem from your curriculum entitled as The Daffodils, one of the beautiful lyric of William Wordsworth. इससे पहले मैं फॉरवर्ड जाऊं, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से मैं ग्रामर पे काम कर रहा था और टेंसेस पे काम कर रहा था, लेकिन आई थॉट सब्ट्रैक्टेड अक्रॉस द ग्रे मैटर ऑफ माइंड कि नहीं, टेंसेस के साथ साथ ग्रामर के साथ साथ कुछ करिकुलम को भी टच करना यहाँ पे ज़रूरी बनता है। तो दैट्स वाई मैं आज यहाँ पे एक पोइम के साथ आया हूँ। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात होगी। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं विलियम वर्ड्सवर्थ पे ऐड करना चाहूँगा और कुछ इंट्रोडक्शन इस पोइम पे भी। तो पोइम तो आपको वहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। जो टॉपिक है वहाँ पे डैफोडिल्स। तो आप लोगों ने सुना ही होगा नरगिस, आबी नरगिस। तो द डैफोडिल उसी के रिलेटेड, नरगिस के वो फ्लावर होता है, उसी के रिलेटेड ये पोएम बनी हुई है। कैसे बनी, क्या बनी, तो अभी मैं इसमें अपने इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ आपके सामने ला रहा हूँ। सो लेट मी ड्रिफ्ट ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. डू यू नो हु वाज विलियम वर्ड्सवर्थ? वन ऑफ द ग्रेट पोइट, बहुत ज़्यादा अजीम शायर था ये, इंग्लैंड से था ये. So let's start. I remember April 7, 1770, जब ये पैदा होते हैं। कहाँ पे? इन कुकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। प्यारे बच्चों, यहाँ पे बात चल रही है किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये आना ही चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए इसको जानना अच्छे से। April 7, 1770, आप कुकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड, इन सब को ले लीजिए। द मैन वॉज बॉर्न हियर. He enjoyed a happy childhood under the loving care of his mother and was very close to his sister Dorothy. देखिए, आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज जो उसके था ना, वो उसकी सिस्टर थी। और इसकी पढ़ाई में सबसे एक्टिव रोल प्ले करने वाली जो कोई फ़र्द था, तो वो उसकी माँ ही थी। तो यहाँ पे ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी बन चुका है कि इसकी माँ ने इसकी तालीम और तरबियत के लिए सबसे ज़्यादा एफ़र्ट्स दिए, सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे आई। इसकी तालीम और तरबियत में उसका एक मैन रोल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा और जो इसने प्ले किया। तो यहाँ पे एक बात से मैं पीछे नहीं हट सकता कि उसकी जो सिस्टर थी डोरोथी, ये हमेशा इसके साथ साथ चली, इसके साथ साथ रही। ये तब की बात है जब वो चाइल्डहुड में प्रेफर कर रहा था वॉन्डरिंग। तो वहाँ से कहाँ से, वहाँ से चाइल्डहुड से लेके, इसके बचपन से लेके इसके एडल्टहुड तक, ये इसकी जो सिस्टर थी इसके हमेशा साथ साथ रहती थी. So I can say he wandered happily through the lovely natural scenery of Cumberland. During his school days, he showed keen interest in poetry. He was fascinated, or he was absolutely fascinated by the epic poet John Milton. जहाँ तक जॉन मिल्टन की बात है, आपको तो ये भी मालूम होना चाहिए कि वो एक बेहतरीन बेहतरीन शायर थे अपने दौर के। 60s की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा, विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा मुतासर रहे हैं उस शख्सियत से जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, जॉन मिल्टन।
तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं करूँगा, हटके थोड़ी सी मैं बात करूँगा। फ्रॉम 1787 1790 तक विलियम वर्ड्सवर्थ जो था ना, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये अटेंड करता है, अटेंडेड सेंट जॉन्स कॉलेज एट कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी। आगे चल के इसी यूनिवर्सिटी से ये बीए पास भी करता है, बीए होता है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1791 में इसकी डिग्री कंप्लीट होती है बीए की। लेकिन इससे पहले इन्हीं दिनों में बंदा क्या करता है, ट्रैवल, ही ट्यूड तो कहाँ पे जाता है ये घूमने के लिए, फ्रांस, फ्रांस जाएगा ये, स्विट्जरलैंड, हाँ स्विट्जरलैंड एंड इटाली। और जिस पॉइंट की मैं यहाँ पे जिक्र करने जा रहा हूँ, डैफोडिल्स की, ये तब की बात है जब ये टूर करता है, कहाँ पे, सरजमीन पे, किस सरजमीन पे, फ्रांस की सरजमीन पे, जब ये पहली दफ़ा अपना अपना टूर वहाँ पे करता है, अपना सफ़र वहाँ पे जारी रखता है। तो ये वहाँ की बात है, उस दौर की बात है। सो एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, आई विल टेल यू। बात अगर मैं करूँ 1793 की, तो ये वो पहला साल था, ये वो साल था, द ईयर 1793 was the first year, ये पहला साल था, फर्स्ट ईयर किसका, पब्लिकेशंस ऑफ पोएम्स का, पब्लिकेशंस ऑफ पोएम्स का। किसके जरिए से भाई, विलियम वर्ड्सवर्थ। और अगले 1795 में ये सैमुअल टेलर से भी मिलता है, जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव पोइट रह चुका है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इंग्लिश में आपको ये मिलेगा, एंड यू विल सी both William Wordsworth, he was fascinated. He was absolutely fascinated, and there was intimation between him and Samuel Taylor. और यहाँ से शुरू होती है एक एज, किसकी, रोमांटिक एज, रोमांटिक एज ऑफ पोइट्री। कहाँ से, इंग्लैंड से। और या जहाँ तक बात करूँ मैं डैफोडिल्स की, एक दिन की बात है, वर्ड्सवर्थ अपने कॉटेज से निकलता है, इसके हमरा उसकी सिस्टर होती है, तो जिसको मैंने कहा था आपको सबसे पहले कि इसकी एक सिस्टर भी थी, जुड़ोती, हमेशा उसके साथ साथ रही, साथ साथ चली। तो एक दिन की बात है, ये अपने अपने कोटे से निकल के एक लंबा सा वॉक करता है। तो इसने क्या देखा, दरिया के किनारे किनारे दोनों भाई बहन जा रहे थे, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ अपनी उसकी सिस्टर भी थी, दोनों भाई बहन जा रहे थे। अचानक से इनकी नज़र एक दिल फरेब पुरकश मंजर था वहाँ पे, डैफोडिल्स आबी नरगिस खिले हुए थे। तो थोड़ा सा शाम का वक्त था, आसमान में कुछ बादल लगे हुए थे। तो
उस दरिया के किनारे हवा बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और एक कतार में मुख्तलिफ अंदाज में वहाँ पे पत्थरों के दरमियान ये फूल खिले हुए थे। तो ये जो मौका था, ये जो वक्त था, काफ़ी मुतासिर करता है इस विलियम वर्ड्सवर्थ को। अब चूंकि ये वापस आता है, अपनी बहन बहन की हमराही वापस आता है, इसके जहन में जो ये नक्श हुआ था, तो वहाँ से एक मजमूआ निकल के आता है और फिर ये काम करने लगा किस पे, एक पोइम पे, जो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत पोइम बनती है, सो कॉल्ड द डैफोडिल्स। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सो फिर अगर आप इसके पहले स्टेंजा पे काम करने वाले हो, यू बेटर गो एंड सिट हियर। वो कुछ ऐसा होगा, आई wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, flittering and dancing in the breeze. फिर ये मजमुआ, जो इसका मतलब ये जो पोइम है, इसने एक रूप धार लिया और फिर यही एक पोइम आगे चल के एक बहुत अपने दौर में एक बहुत खूबसूरत खूबसूरत मजमुआ, एक खूबसूरत कलाम बन के सामने आया। और ये पोइम, इसके साथ जो मैं आपके साथ काम करने वाला हूँ इसी पोइम को लेके, इसमें काफ़ी सीखने को भी मिलता है। इसमें अंदाज़ा भी होता है कि ये कितने कितने कदावर शायर थे। बिल्कुल अट्रैक्टिव थे, ये अट्रैक्टेड थे टुवर्ड्स नेचर, इसमें कोई शक ही नहीं है। सो आज 11th क्लास में डैफोडिल्स पोएम का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ विलियम वर्ड्स का इंट्रोडक्शन, ये मेरा एक टॉपिक था, मॉड्यूल था। क्योंकि मुझे पता है शायद उतना डीप इस पर जाऊंगा मैं नहीं, क्योंकि टाइम का हमें हमेशा देखना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हमारा जो लेंथ होती है वीडियो की, वो ज़्यादा कुछ वो आगे जाए, फिर ये वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पार्ट वाइज जाना पड़ेगा, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, मे बी पार्ट 3। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कुछ यहाँ पे ग्रामर के साथ भी हम काम करेंगे। जैसा कि आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस तक टच हुआ है हमारा। तो अब यहाँ से मैंने थोड़ा सा सोचा कि आपके करिकुलम में जो ये पोइट्री है, पोइट्री सेशन, वैसे तो मुझे पोइम्स पे जाना चाहिए था कि इसका ये पोइम होती क्या है, किस तरह क्या होती है, तो उसके बाद मुझे इस पे आना चाहिए था। लेकिन क्या करें, वक्त की कमी होती है, वीडियो की जो ड्यूरेशन है, इंस्टेंट ड्यूरेशन है, वो शॉर्ट लेंथ की होती है, दैट्स वाई। तो इसको कंपैक्ट करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन, I will I will go in between the lines of daffodils, and inshallah ta'ala we will learn much and more. Khuda Hafiz.